मलोया चंडीगढ़ के इस पावन शिव मंदिर में एक पति पत्नी अपनी मन्नत पूरी होने पर भगवान शिव का धन्यवाद करने पहुंचे। कई वर्षों तक उन्होंने महादेव के सामने अपने घर में संतान के लिए प्रार्थना की और पूरे विश्वास के साथ भोलेनाथ का नाम लेते रहे। आखिरकार उनकी प्रार्थना पूरी हुई और उनके घर एक प्यारे से बेटे का जन्म हुआ। अपनी इस खुशी को महादेव का आशीर्वाद मानकर वे पति पत्नी अपने बच्चे को साथ लेकर मंदिर पहुंचे और शिवलिंग के सामने माथा टेककर भगवान का धन्यवाद किया। उस समय उनके चेहरे की खुशी और आंखों में दिखाई दे रही श्रद्धा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों का इंतजार आज खुशी में बदल गया हो। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि जिस तरह भोलेनाथ ने उनके घर खुशियां दी हैं, उसी तरह उनके बच्चे पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। यह दृश्य हमें यही विश्वास दिलाता है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना इंसान के दिल में उम्मीद और विश्वास जगाती है। महादेव के दरबार में आने वाला हर भक्त अपने मन की बात भोलेनाथ के चरणों में रखता है और विश्वास लेकर लौटता है। अगर आपके मन में भी कोई सच्ची इच्छा है, तो श्रद्धा से महादेव को याद कीजिए और कहिए, हे भोलेनाथ, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मलोया चंडीगढ़ का शिव मंदिर, हमारी आस्था की कहानी। चंडीगढ़ के मलोया में स्थित यह शिव मंदिर हमारे लिए केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई एक बहुत ही प्यारी और भावुक याद है। कभी हम इसी मंदिर के आसपास किराए के मकान में रहा करते थे। उस समय अपना घर नहीं था, लेकिन मन में भोलेनाथ के प्रति आस्था और विश्वास हमेशा था। घर से मंदिर की दूरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए जब भी समय मिलता हम भगवान शिव के दर्शन करने जरूर जाते थे। मलोया के इस शिव मंदिर में पहुंचते ही मन को एक अलग ही शांति महसूस होती थी। मंदिर का वातावरण, घंटियों की मधुर आवाज, पूजा की सुगंध और शिवलिंग के दर्शन, इन सबके बीच कुछ पल बिताना अपने आप में बहुत सुकून देने वाला अनुभव था। हम रोज भगवान शिव की पूजा करने जाते थे। शिवलिंग पर जल चढ़ाते, हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम करते और अपने मन की बातें भोलेनाथ से कह देते थे। कभी जीवन में खुशी होती थी तो सबसे पहले महादेव का धन्यवाद करते और जब कोई परेशानी आती थी, तब भी उन्हीं के दरबार में जाकर मन हल्का करते थे। हमें हमेशा ऐसा लगता था कि भगवान शिव हमारे साथ हैं और हमारी हर सच्ची प्रार्थना सुन रहे हैं। मंदिर में बैठकर जब ओम नमः शिवाय का जाप करते थे, तो मन की चिंता धीरे धीरे शांत होने लगती थी। समय बीतता गया और हमारी जिंदगी में भी बदलाव आया। जिस घर में हम किराए पर रहते थे, वह समय आज पीछे छूट गया है। अब हमारा अपना मकान है, लेकिन मलोया के इस शिव मंदिर से जुड़ी हमारी यादें आज भी हमारे दिल में बिल्कुल वैसी ही हैं। आज भी जब उस मंदिर का नाम आता है, तो पुराना समय आंखों के सामने आ जाता है। मंदिर तक जाना, भगवान शिव के दर्शन करना और उनके सामने बैठकर मन की बातें करना। हमारे लिए यह मंदिर इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ हमने अपने जीवन के बहुत से छोटे बड़े पल महादेव के चरणों में बिताए हैं। मंदिर में जाकर हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि हम अकेले हैं। भगवान शिव के सामने बैठते ही मन में एक भरोसा पैदा होता था कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, भोलेनाथ रास्ता जरूर दिखाएंगे। मलोया का यह शिव मंदिर हमें यही सिखाता है कि भगवान के दरबार में सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। जरूरी नहीं कि हम भगवान से बहुत कुछ मांगे। कभी कभी केवल उनके सामने बैठकर उनका नाम लेना ही मन को शांति देने के लिए काफी होता है। आज हमारा अपना घर है, जीवन आगे बढ़ चुका है, लेकिन हम अपने उस पुराने समय को कभी नहीं भूल सकते। जिस मंदिर में हम रोज पूजा करने जाते थे, वह हमारी यादों का एक खूबसूरत हिस्सा बन चुका है। हमारे जीवन के उस दौर में महादेव हमारे लिए सहारे की तरह रहे और आज भी हमारा विश्वास उन्हीं पर है। हम भगवान शिव से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। हर घर में सुख शांति रहे,
हर व्यक्ति स्वस्थ और खुश रहे और जिस तरह हमें अपने जीवन में महादेव का आशीर्वाद महसूस हुआ, उसी तरह हर भक्त को भी भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो। अगर आप भी भगवान शिव में विश्वास रखते हैं तो इस पावन मंदिर को याद करते हुए एक बार पूरे मन से बोलिए, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।